So number one, we have, I know this is the first time that you are going to appear for the classes or the coaching, right? And many of you are having the phobia, right? So ऐसा नहीं है. You're going to enjoy the class for sure. All right. Second thing, listen, हम थोड़ा सा 9th के करिकुलम में चेंज है. ऑल राइट, चेंज इन द सेंस कि कुछ यूनिट्स हमारी ऐड हुई है, जैसे रिप्रोडक्शन ऐड हुआ है, बच्चा इंप्रूवमेंट करके डाइवर्सिटी ऐड हुआ है, बट दैट चेंज इज वेरी मच फॉर द गुड बिकॉज दीज यूनिट्स आपकी 11th 12th में दे वर वेरी स्कोरिंग. ऑल राइट, तो वो यूनिट्स हमने ऐड करी है, राइट? सो दैट्स ओके. यू डोंट हैव न्यू एनसीईआरटीज एंड द न्यू बुक्स, डोंट, मुझे उसका जरूरत नहीं है. हम कैसे पढ़ाई करेंगे पहले, वो इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, कभी बोर्ड पे मैं किसी का नाम कहीं भी ले सकती हूँ, राइट? ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो एक्टिव इन द क्लास. ऑल राइट, सो शाम्वी, we are going to make notes in the class, right? How do you need to make the notes? You are going to have a separate register for the class, right? जिसमें आप कुछ और नहीं लिखोगे, सिर्फ हमारे रैक का काम लिखोगे, एकेडमी का काम लिखोगे, ठीक है? All right, निष्ठा madam, right? Fine. So you are going to have one test register, all right? That will go round the year for the test. आपका MWF में Monday, Wednesday, Friday आपका क्लासेस होगा, right? और हर सैटरडे बच्चा आपका टेस्ट होगा. ऑल राइट, तो आप टेस्ट रजिस्टर एक अलग से मेंटेन रखोगे. आपको एग्जाम का जो कॉपी, जो हमारा क्लास कॉपी होगा, उसमें आप अपने नोट्स बनाओगे मेरे साथ. जैसे जब मैं बोलूंगी कॉपी करो तो आप कॉपी करोगे, जब मैं समझाऊंगी तो आप बोर्ड पे देखोगे. ऑल राइट, से यस और नो. प्लस मैम विल गिव यू ऑलमोस्ट डेली ऑल दी समरी शीट्स, ब्रीफ नोट आउट्स, राइट? वो मैम आपको देंगे, तो वो आप एक फोल्डर उसके लिए मेंटेन रखोगे, ठीक है? अभी राइट, कृष्ण आहूजा. एंड व्हेन केम द एग्जाम डेज या एनी स्कूल वट एवर इट इज, आप कहाँ से पढ़ोगे? आप सिर्फ अपनी क्लास कॉपी पढ़ोगे. आप बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना इज अ वेरी गुड हैबिट, राइट? सपोज आज हम सेल शुरू करें, आपका सेल खत्म हो गया तो सेल को बुक में से पढ़ लो, राइट? फाइन. तो आपका जो भी स्कूल है, वट एवर स्कूल इट इज, आपके सारे पेपर्स जो होंगे वो आपकी कॉपी में से आएंगे. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट कॉपी मस्ट बी नीट, कॉपी मस्ट बी क्लीन एंड एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन द नोटबुक. ऑल राइट चौधरी साहब, परफेक्ट. राइट ऑफ, लिखिएगा मेरे साथ, लिखेंगे न्यू यूनिट सेल, राइट? मैं पूछूंगी, आप लोग जवाब दोगे. ऑल राइट नविका, कियाना, एम आई राइट नविका? And जो चीज आपको नहीं लगी, you are going to ask me to repeat for yourself. I'm going to repeat it for you, and when I am going to ask you, I need answer. ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, इसीलिए जब मैं, आप कितनी बार पूछो नो प्रॉब्लम, बट जब मैं पूछूंगी तो मेरे को आंसर चाहिए. ऑल राइट युक्ति, युक्ति मैडम, राइट डाउन सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल राइट रुशेल नागपाल, we are going to study about the cell. आपने सेल को क्लास 8th में ही पढ़ा है, am I right? है ना? थोड़ा सा पढ़ा है हमने 8th पे सेल के बारे में, है ना? इस पर बहुत डिटेल है. ऑल राइट काव्यश्री, चलिए परफेक्ट. जो आपके इनपुट्स होंगे आप लोग मुझे दोगे, ठीक है? ऑल राइट, कोई हेजिटेट नहीं करेगा. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? जो आपको समझ में नहीं आया अगर राइटिंग में, तो जस्ट आस्क मी आउट, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है? सेल बायोलॉजी, यूनिट नंबर 1. ऑल राइट, इस यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो सो वी आर टेकिंग अभी दिस यूनिट फर्स्ट, राइट? अभी से ये सुनो. ऑल राइट चमन, आर्यमन, यहाना, मिहिर, mark yourself present, say yes you are there in the class, right? You are not sleeping. All right, so सेल को मेरा बच्चा हम कहते हैं, बोर्ड पे देखो, जब समझाऊं बोर्ड पे देखेंगे हम, ठीक है? सेल को हम क्या बोलते हैं? आरव कश्यप, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. आरव कश्यप, what is cell called? Because your structure is made up of cell. Am I right? Say yes or no. Jitika, Jitika's body is made up of cells, so we call it as the structural unit of life. So if we see your body, right, we are going to see the million of cells in your body. Am I right? Say yes or no. तो yes, आपकी बॉडी में ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स से आपकी बॉडी बनी है, राइट? हाँ ना. आप खाना खाते हो, आपके रोज हजारों सेल्स बनते हैं, राइट? आपको चोट लगती है, आप गिरते हो, हजारों सेल टूटते हैं. तो योर बॉडी स्ट्रक्चर, राइट लावण्या, इज मेड अप ऑफ, लावण्या, सेल, राइट? तो सेल इज कॉल्ड एज लावण्या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे ये जो मेरी दीवार है, इसकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? दीवार की, वॉल की स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? ब्रिक्स. ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के पूरा वॉल बना है, राइट? है ना. सेल्स को जोड़ जोड़ के आपका बॉडी बना है, एम आई राइट? है ना. योर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, नॉट इवन द ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, इनफेक्ट, द फंजाई, द बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, all of them they are made up of cell, right बच्चा? So अभी we call cell as, क्या बोलते हैं अभी इसको? Structural unit of life. Any doubt to anyone? If you have any doubt, just raise your hand. I will repeat that concept 100 of times. I can repeat, all right? But when I will ask the answer, all right? Say, कास्नी, मैंने क्या बोला? आपकी बॉडी किससे बनी है कास्नी? सेल से. तो we call cell as, excellent कास्नी. कास्नी, जो आपका बॉडी का फंक्शन है ना, राइट, वो भी सेल करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल राइट,
मैंने क्या बोला कि जो आपके बॉडी फंक्शंस है वो कौन करता है कास्नी? सेल। एम आई राइट? हाँ है ना? फाइन। तो इसीलिए सेल को एक और नाम दिया आपने, क्या लिखा बोलो? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एम आई राइट? से यस और नो? वाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज जो आपकी बॉडी फंक्शंस है, राइट हाँ है ना, वो भी सारे कौन करता है बोलो? सेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज कास्नी, कास्नी की बॉडी के अंदर लंग्स क्या करते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, वी कैन से इट लाइक दैट। से यस और नो? हृदय, हृदय। स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह क्या करते हैं? डाइजेशन, राइट? हृदय। हृदय, किडनीज किस में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन, राइट? तो आपके बॉडी के सारे फंक्शंस उनके सेल्स करते हैं। किडनी के सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सक्रीशन, लंग्स के सेल ओवर द बॉडीज आर अर्नब आर स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन, राइट? द एलिमेंट्री कैनाल इज स्पेशलाइज्ड फॉर न्यूट्रिशन। तो आपके बॉडी के सारे फंक्शंस भी कौन करता है बच्चा? सेल। इसीलिए इसीलिए रिद्धि हमने सेल को क्या बोला? स्ट्रक्चरल एंड, जो चैप्टर का नाम है क्या है बच्चा? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Why cell is called structure unit of life? Please help me out. Because cell body is made up of cells. Why cell is called as functional? अभी लिखोगे नहीं, मैं लिखवाऊंगी, right? Why cell is called निष्ठा function unit of life? Because the body function is performed by cell. जो निष्ठा की बॉडी में जितने भी फंक्शन हो आपके सेल्स करते हैं, so we call cell as, please help me out loudly, functional unit of life. Any doubt to anyone? मजा आ रहा है? सिंपल है, बहुत सिंपल है. We are going to move from simple to the complex. All right? Say yes or no, hero. All right. Why cell? Why is cell? Last word. Why is cell called structure unit of life? सेल को स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? एक्सीलेंट. Why cell is called as functional unit of life बच्चा? Excellent. Right. Good name? Kabir. Pass it to Kabir. So cell is called as structural and cell is called as functional unit of life. Am I right? हाँ ना. Write down please. ठीक है, अब मेरे साथ लिखेंगे. नविका, जब मैं बोलूंगी तो आप पेन डाउन करोगे, ठीक है नविका? ओके मैम। ऑल राइट नविका, परफेक्ट. साफ साफ लिखेंगे और घर जाके नेक्स्ट क्लास से पहले इस कॉपी को पढ़ के आएंगे, राइट? सिंस आवर बॉडी is made up of cell, Nisha madam, hence cell is called structure unit of life. नविका इधर लग क्लास, और इनसे कहना है कि कल 6 to 7 या 7 प्रियांशु. हेंस सेल इज कॉल्ड, इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं लाउडली? आप लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हो, ऐसा है क्या अनिरुद्ध? अनिरुद्ध जोर से बोलो. जय माता दी. रेड ऑन. हेंस सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल राइट. सिंस आर सेल्स, आर्यमन, जो सेल के फंक्शन है आर्यमन, वो सारे फंक्शन आपकी बॉडी के फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? सेल. कैन यू नेम सम फंक्शंस अर्नव? वेरी गुड. एक्सक्रीशन तुम्हारी बॉडी में कौन करता है? न्यूट्रिशन कौन करता है? एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से एनस तक चलती है. रेस्पिरेशन कौन करता है? लंग्स, एक्सक्री एक्सेट्रा. हेंस इसीलिए रियान वरुण, सेल इज कॉल्ड, कंप्लीट माई लाइन. नेक्स्ट लाइन के बाद क्या आएगा? सेल इज कॉल्ड, फंक्शन के लिए क्या लिखोगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. राइट युक्ति? परफेक्ट. क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सेल से बना है तो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. चमन, राइट? आरव कश्यप, क्योंकि फंक्शन सारे के सारे आपकी बॉडी के सेल करते हैं तो सेल इज कॉल्ड, लाउडली एवरीबॉडी, फंक्शनल. वेरी गुड. बिंदास बोल रहा है, डोंट, नोबडी इज जजिंग यू. द वन हु इज स्पीकिंग इज द एक्टिव माइंड, द वन हु इज नॉट स्पीकिंग इज द स्लीपिंग माइंड. इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो बी एक्टिव देन योर नेबर, राइट लावण्या? परफेक्ट. काव्यश्री क्लियर है? अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह क्लियर है? गुड. Is this copy till here? So cell is called as structure unit of life, Rakshan, and cell is called as functional unit of life, Rakshan Sharma. तो आपके सेल चैप्टर का नाम क्या है? सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Say yes or no, Bhavik? Yes, ma'am. Devyanshu Gupta? Yes, ma'am. Cell is called as structural and functional unit of life. All right, Jitika? कबीर खटक के क्लियर है? परफेक्ट. अयांश आगे चलें. परफेक्ट. अयांश, सेल को स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बोला हमने और सेल को हमने क्या बोला? फंक्शनल यूनिट. सो लेट्स गो बैक टू द अर्ली सेंचुरी, 17th सेंचुरी. 100 साल 200 साल भी चलते हैं और समझते हैं सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. ऑल राइट मेरा बच्चा? कॉपीड. उद्धव आगे चले.
यश चौधरी सामने देखेंगे ओवर द बोर्ड। सेल का डिस्कवरी जाता है इन जेंटलमैन को, जो हर बार आपके स्कूल एग्जाम्स में आएगा, दैट इज अ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट। अभिनव गुप्ता सामने, सामने देखो, जब मैं समझाऊंगी तो सामने। हु डिस्कवर्ड सेल लावण्या? रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड सेल? क्लास में एनर्जी नहीं है। हाउ इज द जोश? ये हाई है, लो कैसा होता है? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, ऑलराइट, dated back to 1665. All right, say yes or no. Kiana, online will also Yes, revert ma'am. back. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवरी किया था। पहले मैं लिखवाऊंगी, आप सामने देखो, अभी आप नोट्स पहले सुन। अभी उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा था। डू यू नो व्हाट इज कॉर्क अभी? ओके फाइन। एनीबडी नोज व्हाट इज कॉर्क? क्या होता है बताओ? Wood का एक dry piece. ओके फाइन, बट व्हाट वी मीन ओवर हियर इज दैट जो ये प्लांट की डेड स्किन होती है ना, ये वाली, इसको कॉर्क कहते हैं, राइट? क्या बोलते हैं इसको? कॉर्क, राइट? तो रॉबर्ट हुक ने इसी कॉर्क के सेल्स को देखा है, राइट? हाँ, तो कॉर्क रेफर्स टू द आउटर स्किन ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट, ये कॉर्क होती है, राइट? इससे बनता है कॉर्क, जो वाइन की बॉटल्स के ऊपर भी लगता है ढक्कन, उसको भी कॉर्क कहते हैं, राइट? ठीक है, तो ये कॉर्क होता है। कॉर्क मींस दिस इज, ये देखा है आपने वुडी स्टेम देखी है, उस पे ये स्किन को कॉर्क कहते हैं। तो उसने इनको अर्नव माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। किसकी बात हो रही है? रॉबर्ट हुक, राइट? ईयर इज 1665, ऑलराइट? यस प्लीज, क्लास 9th, okay, come. So year is 1665, and where did he observe is thin slice of cork he has observed. All right, please focus. When he see, copy nikalo, thin slice cork under his microscope, what he observed? Robert Hooke को क्या दिखा? This is something interesting. रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिया पता है? रॉबर्ट हुक को, लिसन, एग्जैक्टली रॉबर्ट हुक की ये फर्स्ट पिक्चर थी जो उसने अपनी साइंटिफिक मैगजीन में छापी थी। क्या दिख रहा है आपको? यू सी अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर? इट लुक लाइक मधुमक्खी का छत्ता, राइट? हाँ ना? एंड ही कॉल्ड दीज हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर एज सेल। क्या नाम दिया इसने इसको? बोलो, सेल। सेल एक्चुअली मीन्स लिटिल रूम। फॉरेन में आज भी जेल को सेल कहते हैं, वो सेल में बंद है, राइट? सेल मीन्स क्लोज्ड कंपार्टमेंट, राइट? हाँ ना, टाइनी चैम्बर, right? So can you see the small rooms over here, the small pieces over there, Nishta? So Nishta, Robert Hooke observed thin slice of cork in year 1665, and what he observed was a honeycomb like structure, and he called these honeycomb like structure as cell, which in Latin means little room. Am I right? Do you think they are the dead cells or they are the living cells? Can you see mitochondria, chloroplast? No, they are the dead cells. कॉर्क डेड होता है बेटू, राइट? है ना? तो जो हुक का सेल था वो डेड था, जो उसने देखा था, एंड दैट वाज इन द कॉर्क, राइट? सो पहले बोर्ड पे देखो। सो द फर्स्ट डिस्कवरी इज एट्रीब्यूटेड टू, ओवर द बोर्ड अभी लिखना नहीं है, रॉबर्ट हुक 1665 इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एमडीपीएस बहुत पूछता है, राइट? उसने सेल कौन से देखे थे? डेड सेल्स, राइट? परफेक्ट मेरा बच्चा। देन केम द नेक्स्ट जेंटलमैन। अब आपको उनसे मिलवाते हैं। स्टोरी आज थोड़ी सुनूंगी, फिर आपसे लिखाऊंगी, तो एवरीबडी शुड बी अलर्ट। इनका नाम है एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। रीड द नेम। गीताली नेम मुश्किल है, जब गीताली डिस्कवरी करेगी तो फिर हम गीताली से के नाम से पढ़ाएंगे, राइट? इंडियंस डिस्कवरी कम करते हैं, हम क्या करें? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक वाज द नेक्स्ट जेंटलमैन, राइट? इन 1674। रॉबर्ट हुक कब था? 1675। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझो, राइट? और ल्यूवेनहॉक वाज द नेक्स्ट जेंटलमैन हु हैज सीन द लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन पॉन्ड वाटर, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, राइट? हाँ ना, पॉन्ड वाटर मतलब इसने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने नदी के पानी का सैंपल लिया था, राइट? हाँ ना, उसमें उसको लिविंग सेल्स दिखाई दिए, एंड उसने खुद का अपना एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप पहले बनाया था। लावण्या, कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पहले माइक्रोस्कोप को बेटर करा रॉबर्ट हुक से, देन ही हैज सीन द लिविंग सेल्स। अब एमडीपीएस देता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। पेन नहीं करिए, बच्चे लिख के आते हैं रॉबर्ट हुक, पेन नहीं है तो रॉबर्ट हुक नहीं लिखना। क्या लिख के आना आपको? लिविंग सेल वाज एट्रीब्यूटेड टू ल्यूवेनहॉक, ऑलराइट? एंड वेयर ही हैज सीन द लिविंग सेल्स? पॉन्ड वाटर, राइट जितिका? हाँ ना, ऑलराइट? And he has seen these cells with his own compound microscope. Next gentleman is Robert Brown.
ये नाम केमिस्ट्री में भी आएगा। 1831 की बात कर रहे हैं अब हम। फिर कुछ 100 साल डिस्कवरीज कम हुई। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। पहले ना, पहली बार ना सेल ऐसा दिखाई दिया था। मैंने आपको आज फर्स्ट पिक्चर यही दिखाई थी, राइट? हाँ। तो जो ये है ना गीतिका, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसका है? रॉबर्ट ब्राउन। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? सेल के यूजुअली प्लांट सेल में साइड पे होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है, राइट? है ना? तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, राइट? जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज एट्रीब्यूटेड टू द रॉबर्ट ब्राउन। ऑलराइट, सही है सुनो। परफेक्ट। इसके बाद चलते हैं आगे। फिर और डिस्कवरीज हुई। फिर आए साइंटिस्ट पुरकिंजे। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन बाय वन। इन 1839, आप ईयर याद नहीं करोगे तो चलेगा, बट रॉबर्ट हुक का ईयर आपको याद करना है। पुरकिंजे डिस्कवर्ड, पुरकिंजे गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने क्या नाम दिया कि कृष्ण, यू नो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? कृष्ण, पता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? I think it's the outer covering of the cell. That is cell wall or cell membrane. So one of the things that's surrounded in. That's like cytoplasm of the cell. See, this is nucleus. I am very happy that at least you tried. और ये वाला पार्ट क्या है बच्चा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दो या सेल वॉल को छोड़ दो, उसके अंदर जितना भी है ना बच्चा, राइट? ये सारा क्या है बोलो? प्रोटोप्लाज्म। Without the cell. Exactly. Without the outer covering of the cell, right? Nucleus plus cytoplasm is called as protoplasm. Can you learn this? I will ask you in the next class. What is protoplasm? Nucleus plus. And who gave the term protoplasm? Inge. Who discovered dead cell for the first time? Robert Hooke. Living cell? Leeuwenhoek. Who discovered nucleus? Who gave the term protoplasm? Very good. Good enough to go ahead. Schleiden and Schwann. बेटा पेन की आवाज नहीं करो, मुझे डिस्टर्बेंस होती है। 1838 और 1839. Schleiden was a botanist, the one who studied plants, right? And yes, Schwann was the zoologist, the one who studied animals. इन दोनों ने दिया, अर्नब गुप्ता बोर्ड पे देखो, सेल थ्योरी। दोनों ने मिलके क्या दिया बोलो? सेल थ्योरी। थ्योरी से शुभम, ऑल प्लांट्स, इसने बोला ये प्लांट की स्टडी करता था, राइट? है ना? ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। श्वान ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये दोनों बाई चांस मिले थे, अलग अलग काम कर रहे थे। श्लेडन वाज वर्किंग अपॉन द प्लांट्स, राइट? एंड श्वान इज वर्किंग अपॉन द एनिमल्स। और जब मैं कोई डिस्कवरी करती हूँ ना, सुनो कभी, तो मैं अपनी डिस्कवरी लेके जाती हूँ साइंटिफिक जर्नल के पास, विच इंक्लूड द एमिनेंट साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोनों वहां पर मिले बाई चांस, श्लेडन भी और श्वान भी। श्लेडन ने बोला कि सारे प्लांट सेल से बनते हैं। अब किसी को सेल पता ही नहीं है इस टाइम पे, इतना डिस्कवरी नहीं हुआ, राइट? श्वान ने बोला सारे एनिमल्स सेल से बनते हैं, राइट? हाँ ना? और दोनों ने मिलके क्या बोला? दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। एम आई राइट? प्लांट्स एज वेल एज एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। एम आई राइट? हाँ ना? यस। देन केम द लास्ट जेंटलमैन। अब देखती हूँ कितना याद करा आपने। रुडोल्फ वर्चो। 1839 की बात चल रही है, से ये सुनो, हाँ ना? अराउंड 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड करा। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लेडर एंड श्वान। जब तक बोलोगे लावण्य आएंगे नहीं, श्लेडर एंड श्वान। एंड रुडोल्फ वर्चो सेज दैट ओमनी सेलुला ई सेलुला इन हिज लैंग्वेज, व्हिच मींस नहीं, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल किससे आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड बाय व्हिच सेल डिवीजन? एक्सीलेंट। रेज योर हैंड। किसका जवाब दिया? ये सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल डिवाइड टू फॉर्म द न्यू सेल। एम आई राइट? हाँ, राइट? तो ये थी डिस्कवरीज ऑफ मेजर डिस्कवरीज जो हमें याद करनी है हमारे कोर्स में, राइट? हाँ, अभी नई डिस्कवरीज भी ऐड हुई है, विल डू इट इन द लेटर, नया पार्ट हमारा एडिट हुआ। ऑलराइट, सो रेज योर हैंड। भाविक, माय क्वेश्चन गोस टू यू। भाविक, रेज योर हैंड। वेयर इज भाविक? ऑलराइट, भाविक, हु डिस्कवर्ड सेल, व्हेन, हाउ, कैसे? रॉबर्ट हुक। कब? 1665। कहां? In a core. Thin slice of core. And what we observe is There are tiny pieces. Cells. honeycomb-like structure. And what does cell means in Latin? Ma'am, it means tiny pieces. Tiny loops. Small bite. All right. हाँ. Very good. Yes. हाँ जी मेरा बच्चा. Who gave the term protoplasm?
Sit. आगे पीछे, हाँ. Raise your hand. Who gave the term protoplasm? Who gave the term protoplasm? Who gave the term protoplasm? Purkinje. Excellent. Who gave the term protoplasm is? Purkinje. Raise your hand. Who has given cell theory? Cell theory. Uddhav Gupta. Uddhav. It was given by Robert Brown. No. Next. Uddhav. Cell. Sorry. Yash. शेड एंड शोन. श्रीधर ने क्या कहा था? शेड ने कहा था कि वो प्लांट सेल होते हैं. नहीं. सेल प्लांट सेल से बनता है. फर्क है दो बातों में. श्वान ने क्या कहा था? और एनिमल सेल से बनते हैं. Excellent. Who extended the cell theory? Raise your hand. Rest. Robert something. No, Robert something. Rudolph. Yeah. What's your name? Jenna. What's your name? Jenna. Jay something will work? No. Okay. Nishta. Rudolph. Complete name. रुक जा. Rudolph. Nishta. Rudolph. Abir. Rudolph. What's? Huh? Abir. Rudolph Virtue. And what does Rudolph Virtue said? That cell arises from. All right. Yes. Who discovered nucleus? Raise your hand. Chocolate देना बेटा. Who discovered nucleus? Robert Brown. Excellent. Right. तो मैंने कहा था Robert Brown अभी एग्जाम हो रहा आएगा केमिस्ट्री के अंदर. Have you heard the Brownian motion? नहीं सुना? अच्छा, जब मूवी में जाते हो या अभी मैं लाइट्स बंद करूंगी तो प्रोजेक्टर से जो लाइट आएगी डस्ट पार्टिकल बीच पे डांस करते दिखाई देते हैं. Have you seen that in the movie theaters? जब लाइट आती है पीछे से तो बीच में जो डस्ट पार्टिकल है कृष्ण वो नाचते हैं. दिखाओ समझिए. उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. क्या बोलते हैं उसको? एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ऑलराइट फाइन. तो रॉबर्ट केम में भी है और रॉबर्ट ब्राउन बायोलॉजी में भी है. राइट हैंड से ये सुनो. परफेक्ट. ऑलराइट. Jenna, please write your name so that I can learn your name. Madam, discoveries related to cell. जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सही हुआ था तो ह्यूमंस के लिए किसने किया? Human animals पे आते हैं. The spelling is not हाँ. past the pronunciation. हाँ. So how to pronounce it? Jenna. Just Jenna. All right. Why silence? All right. Discoveries related to cell. मुझसे क्वेश्चन पूछा अभी. Yes, you have to write. Whatever I will write, you will write. Okay? आपका नाम बताना प्लीज. मैं भूल गई हूँ. रुशेल ना. रुशेल ने एक सवाल पूछा बहुत अच्छा कि जवाब देना. श्रीधर ने बोला माय क्वेश्चन टू नविका. नविका श्रीधर ने कहा था कि प्लांट सेल से बनते हैं. श्वान ने बोला एनिमल सेल से बनते हैं. तो ह्यूमंस कहाँ पर आएंगे? मैम ह्यूमंस एनिमल में ही आएंगे. आप बहुत अच्छे एनिमल हो. आपका पड़ोसी भी बहुत अच्छा एनिमल है. नॉट एनिमल दैट मूवी वाला एनिमल. राइट. एनिमल्स एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं. आप डाइवर्सिटी पढ़ोगे मतलब हम एनिमल्स हैं और इनफैक्ट हम सबसे एडवांस्ड एनिमल्स हैं. जिस दिन हमसे एडवांस्ड एनिमल्स आएंगे तो हम किताबों में आ जाएंगे. ऑलराइट. दिस इज ट्रू. ऑलराइट. सो द फर्स्ट डिस्कवरी पहले यहाँ पे डिस्कवरी. ऑलराइट. डिस्कवरी ऑफ एब्सोल्यूटली इट इज पॉसिबल. हैव यू एवर हर्ड कि डायनासोर्स जब आए अर्थ पर राइट है ना दे वर डोमिनेटिंग द अर्थ. एम आई राइट है ना? कहाँ गए? जब उनसे बेटर स्पीशीज डायनासोर चला गया. राइट है ना? अब जब हमसे बेटर स्पीशीज आएंगी तो हम भी चले जाएंगे बच्चा. तो ये अर्थ आपकी नहीं है ना? तो कीप इट क्लीन. राइट डाउन. वाज डिस्कवर्ड बाय सेल वाज डिस्कवर्ड बाय दिव्यांशु रॉबर्ट हुक. कब की बात है बेटा? वेरी गुड. और मेरा बच्चा इसको हमने रीत कहाँ देखा था? इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. Uddhav Sharma, Yes, ma'am. what he observed? Ma'am, he observed the honeycomb structure. Honeycomb क्या होता है मुझे पता नहीं. बताओगे? Ma'am, मधुमक्खी. All right, fine. Ma'am, Ma'am is not मधुमक्खी का छत्ता. Right? Good. Honeycomb like structure and named it cell. Reed sister, how to pronounce your name, बच्चा? Huh? PV will work. Pivri. All right. So Pivri, he named it as reed. He named it as cell. What does cell means, Pivri? substance. No. Why he named it as cell? compartment. Little room, right? Exactly. Right, Jana? Yeah. Cell means little room in Latin. I told you till now हम बाहर abroad जेल को cell कहते हैं, right? Yeah. So this was the first discovery. All right, Abir. Super.
देवांशु क्लियर है? भाविक परफेक्ट। नविका ये क्लियर है मेरे बच्चा? Yes, ma'am. किया ना, was it the dead cell or the living cell that the Robert Hooke has observed? किया ना? Dead cells. All right. So who discovered the living cell for the first time? Anthony van Leeuwenhoek. Antony von Leeuwenhoek. If you don't like his name, you can just learn the Leeuwenhoek. Will work. Okay, ma'am. All right. And 1674. Observed living cell. All right, Ayansh. In कहाँ देखे थे? In the pond. Pond water with his improved compound microscope. ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ चाहे वहां रहा है, पहले माइक्रोस्कोप को ठीक करा फिर सेल को देखा, है ना? हम तो क्या बोलते हैं कि मैम आज बारिश है, आज नहीं आना, आज सोना है। ऐसा होता है? ऐसा होता है जितिका? नहीं होता ना? Sometimes. What is sometimes? It should not be there. Next gentleman is Robert Brown. He discovered everybody. He discovered Chaman. Chaman discovered. Robert Brown discovered Chaman what? Nucleus. अभी तक चमन ने कुछ डिस्कवर नहीं करा। चमन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। राइट लावण्या? ऑल राइट लावण्या? परफेक्ट। रिद्धि? पुरकिंजे ने क्या किया था मेरे बच्चा? He has not discovered, he has given a term. P for Purkinje and P for रट्टे नहीं मारने चाहिए पर याद हो जाता है। ऑल राइट। पुरकिंजे 1839 gave the term protoplasm. All right. Ara Mahajan, what is protoplasm? And excellent, superb. आरव को चॉकलेट मिली है? बहुत ही अच्छा। वन मोर फॉर आरव। टेक इट आउट। बहुत बढ़िया। राइट डाउन। प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ईयर सिर्फ रॉबर्ट हुक का याद होना चाहिए। आर कंबाइनली कॉल्ड। हेल्प मी आउट मिहिर। मिहिर कहाँ है? रेज ऑन हैंड मिहिर। बी एक्टिव मिहिर। प्रोटोप्लाज्म। क्लास में बोलो, बिंदास बोलो। द वन हु इज एक्टिव विल स्पीक, द वन हु इज स्लीपिंग विल स्लीप। उसका स्लीप डिस्टर्ब होगा ना समटाइम्स। जितिका ऐसा होता है? ओके गुड। श्लीडन 1838। हाँ जी। Schnell said that plants are made up of cells. Excellent. Schwann says that. Super. And दोनों ने मिलके उसने क्या प्रपोज करा? Cell theory. And we will surely give the postulates of cell theory. रॉबर्ट ब्राउन ने थ्योरी कौन सी है? कोई थ्योरी नहीं है रॉबर्ट ब्राउन की। 1831 न्यूक्लियस का लिखा है ना? 31। अच्छा सॉरी। प्लीज आस्क इन द बिगनिंग। आपको मेरी राइटिंग समझने में थोड़ा टाइम लगेगा शायद। क्या कहते हो रक्षण शर्मा? काश्मी, सेल थ्योरी क्या थी मेरे बच्चा? Theory was that all organisms. It states that all plants, ठीक है काश्मी, and animals are made up of loudly cell. Hence cell is called basic unit of life. This was the postulate of cell theory. And by the way, who extended the cell theory? You remember the gentleman? Rudolf Virchow. All right, Kavyashri. He extended the cell theory in 1855. ईयर नहीं याद करोगे चलेगा, पर काम याद रखना है आपको। रॉबर्ट हुक का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ठीक है नविका? किया ना? What does Rudolf Virchow say? Please help me out. He said that cells arrive from pre-existing cells. Excellent. Is it right? आपकी बॉडी जब आप बड़े हो रहे हो, राइट? हाँ ना? तो आपके सारे सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? बोलो पुराने सेल्स। हाउ गीताली? By cell division. Cell arises from pre-existing cell by cell division.
गो फॉर किधर बेटे? States that all plants and animals are Made up of cells. Hence, cell is called basic unit of life. यश चौधरी क्लियर है? उद्धव शर्मा, अबीर, कियाना, वो क्या लिखा है? Yes, ma'am. Welcome. किधर लिखा है? Arises. That cell arises from pre-existing cells by cell division. Please ask if any word is problem, right? Nishta? Yes. Kasni clear है बच्चा? Hriday? Perfect. Shall we go ahead? Riyan? Riyan, discovery of cell आपको समझ में आ गया? Say yes or no, Riyan? All right. Riyan? Now, चलो अब डिस्कवरी ऑफ सेल अपने को समझ में आ गया. अब ये समझते हैं कि सेल्स कैसे होते हैं, क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं, राइट? हाँ है ना. लॉन्गेस्ट सेल कौन है, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, राइट? सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, ऑल दोस थिंग्स. ठीक है बच्चा? ऑलराइट, शीट चेंज कर ले. हाँ प्लीज प्लीज प्लीज. Like in the cell theory, you have said that cell is called basic unit of एब्सोल्युटली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ 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 लाइफ. प्लीज करेक्ट इट आउट बेटा. यहाँ लाइफ आएगा. माय बैड. इसको लाइफ करना है प्लीज, सेल नहीं लिखना. थैंक यू निष्ठा. They really correct. हाँ, do ask me, right? If this, हाँ बेटा. Ma'am, they use restroom. Absolutely. So cell theory says that all the like cell is a basic unit of life, right? Right, Arav? All the cells, यानी कि all the plants and animals, they are made up of Riyan cell. ठीक है बच्चा? आगे चले. Perfect. यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो. All right. अब आपको दिखाते हैं. पहले पूरा करो इसको. By suggesting that cells arises from pre-existing cell. But can cell not arise from reproduction? Cell reproduction से ही आएगा और कैसे आएगा? What's the difference between division and reproduction? Reproduction means like producing or reproduction process है, right hand. Producing individual of the own type is reproduction, right hand. और उसके लिए क्या लगता है? सेल को डिवाइड करना पड़ता है. डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस और मियोसिस. और रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, राइट? रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, डिवीजन रिप्रोडक्शन होती वाया डिवीजन है, राइट? रिप्रोडक्शन अकर थ्रू डिवीजन. ऑलराइट. यस. डू ऑल दी सेल्स आर सेम? आंसर इज नो. आपकी बॉडी में ही बहुत तरह के सेल्स हैं. लिसन. यस प्लीज क्लास 9, राइट? आपकी बॉडी में मैंने बोला बच्चा बहुत तरह के सेल है, राइट? हाँ ना शांति. इसके अलावा सेल्स का साइज भी बहुत अलग अलग है, डाइवर्स है. ऑलराइट रियान, इज दिस कॉपी बच्चा? फास्ट फास्ट वेटिंग फॉर यू. My question to you, do you know the smallest cell of your body? Anyone raise a hand. बिंदास बोलो, गलत बोलो पर बोलो. What? अच्छा ये बोन कह रहे हो, वो स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज कान के अंदर. ओके. The eyes. आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल? The eyes. नो. Head. आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है. आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल मैं आपको दिखाती हूँ. अब आपको नेक्स्ट क्लास तक याद करना है. कर लोगे याद? पक्का? All right. So here is the smallest cell of the human body. कौन है ये? Red blood corpuscle. Don't say it as cell. Human body का smallest cell है RBC. Full form है red blood corpuscle. Over the board. आपको पता है आपका ब्लड रेड कलर का है because of this RBC. Corpuscle. ब्लड सेल्स को कॉर्पसल कहते हैं. नॉर्मल सेल से डिस्टिंग्विश करने के लिए, नॉर्मल सेल्स सेल हैं, अभी लिखेंगे हम. रुको. और आप राइट. और आपकी बॉडी का लेसन जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन है? आरबीसी. ठीक है बच्चा? ब्लड सेल्स को कॉर्पसल्स कहते हैं. लावण्या, व्हाई वी आर डूइंग दिस अन्याय? व्हाई वी आर गिविंग द स्पेशल सेल ओनली? ताकि आपके नॉर्मल सेल्स को हम ब्लड सेल्स से डिस्टिंग्विश कर सके, राइट? हाँ ना. आपको पता है आपका ब्लड रेड कलर का है ड्यू टू आरबीसी. आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट होती है जो आपके ब्लड को रेड कलर देती है. आपको पता है फिशेस का ब्लड ब्लू कलर का होता है. Yeah. दे हैव हीमोसियानिन नाम का पिगमेंट इन देयर आरबीसी. कभी कॉकरोच पैर के नीचे आया है? कलरलेस ब्लड निकलता है बिकॉज उसके ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है.
तो RBC are red in color because of hemoglobin. Ma'am, but those pigments carry oxygen. Pigments carry oxygen as well as they give color too. What about those which do not? So they transfer the gases by diffusion. Their body is small, so they can transfer by diffusion, means cell to cell movement. All right, but your body is big, so you need a pigment to transport the gases, which is hemoglobin. आपको पता है hemoglobin किससे बनता है? Anybody? Anyone? लावण्या, hemoglobin किस केमिकल से बनता है? Anybody knows? दिखाऊं स्ट्रक्चर, पहचानोगे? हीमोग्लोबिन किस केमिकल से बनता है? एनीबडी हैज आइडिया? नहीं है तो बोलो, नहीं पता, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है. यू आर हेयर टू इंटरैक्ट, यू आर हेयर टू लर्न, राइट? ठीक है. 9th इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास टू लर्न टू मेक योर बेस. ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो आपके आरबीसी के अंदर मिलता है. अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फोटो, Why is hemoglobin needed in our body? बताती हूँ. ट्रांसपोर्ट गैसेस करता है इस. यस. कहां से आवाज आई? आयरन. सबसे पहली आवाज किसकी आई? यस. हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन, राइट? मम्मा नहीं कहती आयरन खाओ, कहती है ना तुम्हें? ये बर्गर पिज्जा वाली जनरेशन को, जेनजीज को मम्मा कहती है ना कि आयरन खाओ, राइट? आयरन कहाँ है? हाँ जी, ग्रीन सब्जियों में है, पालक में है, राइट? हाँ, फ्रूट में है, ग्रीन चीजों में है, दालों में तो पल्सेस ज्यादा है. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? आप जितना सिर्फ हाथ हिलाने से बात नहीं बनी, खाना पड़ेगा आयरन. ठीक है. हाँ, तो जितना आयरन खाओगे ना, लिसन, उतना आपका HB बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा. हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में आरबीसी बढ़ेगा, और आरबीसी और हीमोग्लोबिन एक ही बात है, ये आपकी बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं. देयर आर सम, इतनी बड़ी यॉर्निंग, देयर आर सम चिल्ड्रन दोज हु कांट, इट्स नॉट अबाउट द वेट, बट दे कांट डू द मेनी फिजिकल एक्सरसाइजेज, राइट? बहुत जल्दी थक जाते हैं, भागे. हाँ, ये मतलब HB की कमी है, इम्यूनिटी नहीं है, HB है. HB आपको गैसेस को ट्रांसपोर्ट करके बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है. तो जो लोग ज्यादा रनिंग नहीं कर पाते हैं या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, दैट मींस प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन इज दैट दे हैव लेस हीमोग्लोबिन, राइट? तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है तो आयरन खाइए. और जितने मेरे को चेहरे दिख रहे हैं, मुझे सब में HB की कमी दिख रही है सामने, राइट? बिकॉज फेसेस आर पेल, राइट? ओके, सो द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, प्लीज हेल्प मी आउट, RBC. द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी दिखाएं आपको, रेडी टू सी इट? White blood cells? नो, न्यूरॉन. नो, सी, ये देखो सामने देखो, ये है न्यूरॉन, नर्व सेल, दिमाग के सेल. दे कुड बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, राइट? ये एक न्यूरॉन होता है. लॉन्गेस्ट कह सकते हो, राइट? या लार्जेस्ट भी कह सकते हो. लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेम यूज इन द सेंस हो गए, राइट? सीधे बैठो बेटू. सो द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज योर न्यूरॉन और द नर्व सेल, राइट? हाँ ना, सही सुनो. न्यूरॉन्स आपकी पूरी बॉडी में है, राइट? हाँ ना. आपको ठंडा लगता है, गर्म लगता है, दर्द होता है, बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट? हाँ ना. आपको पता है कभी किसी की सर्जरी होती है, राइट? हाँ ना. तो सपोज इमेजिन किसी का, सपोज हाथ का सर्जरी है, राइट? हाँ ना. उसका हाथ काट पीट के घर भेज दिया, उसको पता भी नहीं चला. पता है क्यों? वहां के न्यूरॉन्स को सुला देते हैं, राइट? एनेस्थीसिया इज दैट ओनली, राइट? एनेस्थीसिया दो तरह का होता है, लोकल और जनरल, राइट? हाँ, लोकल मतलब मैंने सिर्फ अपने हाथ को सुलाया बिकॉज हाथ की सर्जरी करनी थी, और जनरल के अंदर पूरा बंदा ही सो जाता है, पूरे बंदे को सुला देते हैं, राइट? हाँ ना. तो जब, अब इफ माई हैंड इज अंडर एनेस्थीसिया, दैट मीन्स मुझे इस हाथ में कोई सेंसेशन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा. आपने मेरा हाथ काट दिया, सील दिया, मुझे पता भी नहीं चला, राइट? तो आपको जो फीलिंग्स देता है ना, टच की या टेस्ट की, या जो फील जो कराता है पेन की, वो न्यूरॉन देते हैं. अगर किसी के न्यूरॉन किसी भी एरिया में काम नहीं करते तो उस एरिया में आपको दर्द नहीं होगा, राइट? एंड इस बीमारी को, अगर किसी के न्यूरॉन अपने एनेस्थीसिया के अलावा भी काम नहीं करते तो उसको पैरालिसिस कहते हैं, राइट? तो पैरालिसिस यही होता है कि पेशेंट को सेंसेशंस वहां की, उस ऑर्गन की खत्म हो जाती है, राइट? इट डिपेंड्स, राइट? बिकॉज न्यूरॉन इंजरीज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. आपके ब्रेन नर्व्स की इंजरीज बहुत मुश्किल से ठीक होती है. इट डिपेंड्स, राइट? बहुत कम चांस होता है ठीक होने के. सो कबीर, द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कबीर. कबीर इज अंडर एनेस्थीसिया. लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कबीर. कबीर, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन, राइट? आप तो नहीं सो रहे ना. स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स इज इन फ्रंट ऑफ यू, माइकोप्लाज्मा. अब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की. एटम कांट बी अ, राइट? सेल मींस जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट? हाँ ना, राइट? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स इज योर PPLO. PPLO होता है लावण्या, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. हैव यू हर्ड द बीमारी न्यूमोनिया?
राइट ये पीपीएलओ ही निमोनिया करता है। जब ये आपकी बॉडी में आएगा तो आपको निमोनिया होता है। निमोनिया इज लाइक द रेस्पिरेटरी ट्रबल, यू फील द रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स एंड द फीवर एंड ऑल दोस, राइट? हाँ ना। पीपीएलओ इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज निमोनिया। तो प्लूरो, सेवन बोर्ड पे देखो, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड दे आर आल्सो नोन बाय वन मोर नेम, प्लीज हेल्प मी आउट, माइकोप्लाज्मा, राइट रियान? And they are the smallest cell of, please help me out, universe. Over the board, please see over the board, my bacha, Riddhi. Are we supposed to write this? Nahin, you have to listen to me. What's her name? Please see over the board, beta. And the largest cell of universe is ostrich egg. Can you believe this is one cell? एक cell है, ostrich का अंडा एक cell है. Yes, ostrich egg is the largest cell, one cell है ये पूरा इतना बड़ा, right? Anna. So my question goes to you. Let's see it one more time. Name the smallest cell of universe. Raise a hand. Smallest. Take me. ऐसे नहीं. I will ask you one time. Smallest cell of universe. PPLO? Expand PPLO. I PPLO का एक और नाम भी था. PPLO का एक और नाम भी था. You took care. Please. Mycoplasma. Expand PPLO. P for pleuro. Next P for pneumonia. Pneumonia में P silent है देखो. Right. L for like organism. Fine. Name the largest cell of universe. हाँ जी. बैठ के सुनाओ. Comfortable. Largest cell. पूरे universe का सबसे बड़ा cell कौन है? Very good. Name the largest cell of human body. Last one. Largest. Mom. Smallest है वो. Largest. Neuron. Right? Neuron is known by one more name. Chocolate देना बेटा. Neuron is known by one more name. Nerve cell. Right hand. Do you think that the nerve cell are important? Yes. अब hopefully जो मैं बोल रही हूँ जाके ब्रेन में स्टोर हो रहा है. नर्व सेल ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है और स्टोर कर रहा है. राइट Lavanya? हाँ. And when Lavanya is going to come on Wednesday, Lavanya is going to give that information to me again by that the neuron only. Right? हाँ. तो सारे मैसेजेस कौन लेके जाता है? कभी न्यूरॉन. राइट? कभी हाँ. Say so. All right. Say so. Right? Perfect. Done. Yes. Last. White boy, I don't know the Mihir, and over there the girl. That on. Variation in cell size. Right on. Variation in cell size. What's write this? Yes, you're right. What's your name, bacha? Last. Aradhya, name the smallest cell. Aradhya Kaushik. Yes, of universe. Mycoplasma. It's okay. लिखवा रही हूँ बेटू. Mycoplasma is also called as PPLO. Pleuro. अगला P क्या है? Pneumonia. Pneumonia में P silent है नविका, right? Yes, Right. ma'am. Like organism. And why are they not important for us, but for sure why are they in your body? या कियाना जब आप इनसे मिलते हो तो तुम्हारी बॉडी में कौन सी बीमारी करते हैं? Pneumonia. Pneumonia is a respiratory trouble, right? You feel difficulty in the breathing, coughing, sneezing, fever, that is pneumonia. Pneumonia like organism. Nisha madam. Smallest cell of human body. इसका class है. Next. Human body का smallest cell कौन सा है? RBC. Which is the red blood corpuscle. Corpuscle और cell में क्या फर्क है? I forgot Gitika, what is difference between corpuscle and cell? Corpuscle और cell में क्या फर्क है? अबीर? No. Corpuscles are the name given to blood cells. Blood के cells को corpuscles कहते हैं. जो cells आपके blood में है ना, RBC, WBC, उनको बोलते हैं corpuscle. Right? Red blood corpuscle, white. Corpuscle ही लिखना है, cell लिख दे तो. RBC की जगह entirely RBC की जगह Corpuscle तो cell होते हैं ना, कहीं तो तीन तरह के हैं, RBC, WBC, platelets, पर सबसे छोटे सिर्फ RBC हैं. WBC related तो नहीं है, तो full form लिखना पड़ेगा, right? Largest cell of universe is
ऑस्ट्रिच एग, एम आई राइट किया ना? ऑल राइट किया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the largest cell of human body is neuron. Neuron is owned by one more name. Written? आपने लिख लिया? Neuron is called as nerve cell. निशा फोटोकॉपी रेडी रखना बेटा. All right. So Navika Pandey, depending upon the what we have done is that, listen to me. Is this copied? Ma'am, I'm writing. अच्छा, यश चौधरी is खुशी चौधरी के मदर. Oh, okay. Yes, please. Exactly, from the normal cell and the blood cell. Yes. आपके बॉडी के सारे सेल्स सेल हैं, पर आपके बॉडी के ब्लड सेल्स कौन है? कॉर्पसल्स है, राइट? We always give the special importance to the blood because blood is something जो आपकी पूरी बॉडी को you can say nourishment देता है, न्यूट्रिशन देता है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? ठीक है, ऑल राइट. चले मेरे बच्चा, परफेक्ट, यस. अच्छा, आपकी बॉडी में कितने सेल हैं? 1, 2 और मैनी? लावण्या, many cells, millions, right Lavanya? We are multicellulars. What are we, Jayana? Some organisms are unicellular. That means they have only one cell in their body. What is the drawback of having one cell in the body? Number one, would be less. see, number one, they would be microscopic. इतना बड़ा एक सेल तो हो नहीं सकता, right? Ostrich है तो है. हाँ, ostrich है, but absolutely. But see, what happened is that when your body is made up of single cell and somehow that cell dies, you die. Yeah. Right, है. पर आपकी बॉडी में पता है मिलियंस ऑफ सेल है. अब अभी आप नीचे उतर रहे थे, इमेजिन, फाइन, नहीं ऐसे नहीं इमेजिन करते. सपोज आप खेल रहे थे, आपको चोट लगी, राइट, है ना? ठीक है, तो आपकी बॉडी के पता है इतने सेल्स टूट जाते हैं. फिर आप खाना खाते हो, हजारों सेल बन जाते हैं, एक्सेल रिपेयर करते हो, राइट, है ना? तो योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. यू आर अ मल्टी सेलर. ऑन द अदर हैंड, 3 तो ब्लड में है ना, बॉडी में तो पूरी हार्ट के अलग है, लंग के अलग है, किडनी के अलग है, स्टमक के अलग है, इंटेस्टाइन के अलग है, राइट? बहुत सारे. So your body is multicellular, right, Hannah? But on the other hand, some organisms are, please help me out. बोलो, unicellular. चलो पहले दोस्त से दोस्ती करो. इसका नाम है अमीबा. Irregular shaped, unicellular. यही बॉडी है, इतनी बॉडी है, माइक्रोस्कोपिक है, राइट, Hannah? अगर मर गया ये एक, मतलब इमेजिन यहाँ पर इसको चोट लग गया, राइट, इट विल डाई, राइट? ये आपके पेट में उग जाता है. अमीबा गंदे पानी में मिलता है. Sometime you have acute water infection, तो ये आपके अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, ये आपकी टमी के अंदर ग्रो कर जाता है, राइट? तो गंदा है, राइट? ये भी प्रोटोजोआ ही है. अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, ऑलराइट. नेक्स्ट इज यूग्लिना. सी इट ओवर द बोर्ड. ये यूग्लिना है. ये यूग्लिना ओशन में मिलता है. एक्चुअली इट लुक्स लाइक दिस, राइट? अगेन द बॉडी इज माइक्रोस्कोपिक, नविका, ऑलराइट, फाइन. सो दिस इज यूग्लिना, right? Can you see it is green in color? So it can do its own photosynthesis. Yes. Third is the paramecium. इसको sleeper's foot भी कहते हैं. It look like the beautiful sleeper of girls. This is true. So called as the sleeper's foot, right? This is paramecium. This is the only organism to have in unicellular 2 nucleus. Can you read the word micronucleus and macronucleus? Side पे देखो, third और fourth labeling देखो. Single cell है. Body यही है, एक ही सेल है. एक सेल में तो ऑर्गेनलीज होगी ना, राइट, है ना? सेल एक ही है. एक सेल में 2 ऑर्गेनल, एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, राइट, है ना? फाइन. एक सेल में इसमें कितने न्यूक्लियस है? बोलो, 2 न्यूक्लियस, राइट, है ना? और ये लेकिन है यूनिसेलुलर. तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, व्हाई आर दे फेमस? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर्स. On the contrary, all the plants that you see near you, all the animals, including humans, rat, cat, dog, monkey, goat, whatever animal you know, all the fungi include mushroom, right? ये सब क्या है? multicellulars हैं. हम कैसे हैं मेरा बच्चा? multicellulars. All right, ठीक है. So now, अब listen, we are going to meet now on Wednesday. हम Wednesday मिलेंगे कितने बजे? 4 to 5, right? आप अपना आज वाला काम सारा रिवाइज करके आओगे. वेडनेसडे में इसको लिखेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को आगे, और यहाँ तक का काम मैं आपसे परसों सुनूंगी. ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट.
प्लस आज के नोट्स हैं कुछ जो आप घर पे रिवाइज करोगे।